जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं 19वां अध्याय, जिसमें भगवान का मथुरा में प्रवेश, रजकवध और माली पर कृपा के बारे में बताया गया है। कि श्री प्राशर जी बोले, यदुवंशी क्रूर जी ने प्रभु श्री हरि विष्णु जी का जल के भीतर इस तरह पूजा कर सर्वेश्वर का मन कल्पित धूप, दीप और पुष्पादि से पूजन किया। अपने मन को अन्य विषयों से हटाकर उन्हीं में लगा दिया और चिरकाल तक उन ब्रह्मभूत में ही समाहित भाव से स्थित रहकर फिर समाधि से विरत हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने जब मथुरा में प्रवेश किया तो एक माली ने आश्चर्य से बलराम और कृष्ण को देखा, और जब उन बालकों ने उनसे पुष्प मांगे तो माली ने अपने दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर सिर भूमि से स्पर्श कर कहा, हे नाथ, मैं धन्य हूँ जो आप मेरे घर पधारे, क्योंकि मैं आज आपका ही पूजन कर रहा था। फिर उसने देखा कि पुष्प कितने सुंदर हैं, तो उसने वो पुष्प लाके बलराम और कृष्ण को दे दिए और दोनों को बार बार प्रणाम किया, जिससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वरदान दिया माली को कि तुम लक्ष्मी सदैव तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हारे बल और धन का कभी भी विनाश नहीं होगा। जब तक सूर्य की सत्ता रहेगी तब तक तेरी संतान का उच्छेद नहीं होगा। तू अपने जीवन में अनेक प्रकार के भोग भोगता हुआ अंत में मेरी कृपा से मेरा स्मरण करने के कारण दिव्य लोक को प्राप्त होगा। फिर 20वें अध्याय में कुब्जा पर कृपा, धनुर्भंग, कुवल्या पिंड और चाणूर आदि मल्लों का नाश और कंस वध के बारे में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह कुब्जा का कुब्ज सीधा किया और मल्लों के साथ युद्ध किया और अंत में कंस को हराकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को उसकी कैद से मुक्त करवाया। फिर आगे बताया गया है कि किस तरह श्री कृष्ण भगवान ने और चमत्कार किए, और 21वें अध्याय में उग्रसेन का राज्याभिषेक और भगवान का विद्याधन के लिए जाना बताया गया है कि श्री कृष्ण ने वो सारा राज्य उग्रसेन को दिया और अपने माता पिता से प्रणाम करके कहा कि मेरा जो समय माता पिता की सेवा के बिना बीता है वो समय व्यर्थ हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि जो समय माता पिता की सेवा किए बिना व्यतीत होता है वह असाधु पुरुषों की आयु का भाग व्यर्थ जाता है। माता पिता और ब्राह्मण गुरु देवता का पूजा करता रहने से देहधारियों का जीवन सफल हो जाता है। कंस के प्रताप से जो कुछ भी अपराध हुआ उसे क्षमा करें। फिर श्री कृष्ण ने उग्रसेन को राजगद्दी सौंपी और जिससे सभी नगरवासी प्रसन्न होकर रहने लगे। 22वें अध्याय में जरासंध की पराजय का वर्णन किया गया है। 23वें अध्याय में द्वारकाधुर की रचना, काल यवन का भस्म होना और मुचुकुंद कृत भगवत स्तुति के बारे में बताया गया है कि भगवान की स्तुति मुचुकुंद ने की कि आप ही समुद्र हैं, आप ही पर्वत हैं, आप ही नदियां हैं, आप ही वन हैं, आप ही पृथ्वी हैं, आकाश, वायु, जल, अग्नि, मन, सब कुछ आप ही हैं, आप ही बुद्धि हैं, आप ही प्राण हैं। हे प्रभु, जब भी आपकी याद आती है, आपका स्मरण होता है तो कई तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य देवलोक को प्राप्त करता है। 24वें अध्याय में मुचुकुंद का तपस्या के लिए प्रस्थान और बलराम जी की वज्र यात्रा का वर्णन किया गया है। 25वें अध्याय में बलभद्र जी का ब्रज विहार और यमुनाकर्षण की बात कही गई है। 26वें अध्याय में रुक्मिणी हरण के बारे में बताया गया है कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया। जब रुक्मिणी ने यह प्रतिज्ञा की थी, रुक्मिणी के पिता थे, उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं श्री कृष्ण का वध नहीं करूंगा तब तक कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी लीला से हाथी, घोड़े, रथ और पदातियों से युक्त उसकी सेना को नष्ट कर जीत लिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। इस तरह रुक्मिणी को युद्ध में परास्त कर श्री कृष्ण ने राक्षस विवाह से मिली हुई रुक्मिणी का मणि ग्रहण किया और प्रद्युम्न नाम के पुत्र को जन्म दिया। जय श्री राम।